हेलो एवरीवन। जैसे कल हम बोले थे, आज से एवरी डे शाम को 4 से 7 बजे के बीच हम एक वीडियो लाएंगे। सीटेट एंड जेटेट से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज हम लाएंगे। आज उसका फर्स्ट सेट है, आज फर्स्ट सीरीज हम लाए हैं। अगर वीडियो में आप न्यू है, चैनल में अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है उद्देश्य नहीं है। ठीक से देखिए, उद्देश्य नहीं है बोल रहा है तो नहीं है अर्थात आप ध्यान से पढ़ना होगा। तो ऑप्शन है बच्चे की उत्सुकता एवं सृजनात्मकता का पोषण करना। ये तो सही बात है। बच्चे अगर क्यूरियोसिटी रहेगा, बच्चे अगर क्रिएटिविटी होगा तो उसको तो हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं या तो मुद्दे के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ये भी सही बात है। पर्यावरण संबंधित कोई भी विषय पर बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए, तो ये सही बात है। नंबर सी ऑप्शन में है, पर्यावरण अध्ययन में निहित विभिन्न मूल्यों के याद कर लेना। देखिए, कोई भी शिक्षण अध्ययन में, कोई भी शिक्षण पद्धति में रटना, याद करना, केवल मात्र ये सब वर्ड होना नहीं चाहिए। हम लोग बच्चों को रटने के लिए नहीं कह सकते हैं। बच्चा सीखे, अपने से सीखे, सिखाए, सीखे वो लोग अपने से सीखे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछे, क्वेश्चन पूछे, बार बार पूछे। उसको ऐसा पढ़ाए कि उसको रुचि और जो रुचि बढ़ जाए, उसका आनंदमय को कीजिए, उसको क्लासरूम को आनंदमय कीजिए, बच्चों का क्लासरूम को, तो बच्चा सीखेगा, अपने से सीखेगा, स्वयं से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो याद करना यहाँ ऑप्शन गलत है। आपका क्वेश्चन में जो था शिक्षण उद्देश्य का, अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक पर्यावरण मूल्य है? मौलिक अर्थात नेचुरल, जो ओरिजिनल है, जो प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी एक परिवार है। सही बात है, बट ये मौलिक नहीं है। देखिए, इसमें प्राकृतिक है तो नेचुरल कुछ नहीं लग रहा है, परिवार है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं और क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, ये भी सही है। पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों की भी है। ऑप्शन डी, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं परीक्षण। देखिए, ये एकदम अप्रोप्रिएट है। आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षण एवं परीक्षण। कोई भी प्राकृतिक चीजों का हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, उसको रिजर्वेशन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा उसके ऊपर बल देते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का अच्छा शिक्षक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? अच्छा शिक्षक के एक अच्छा गुण आपको पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए, एक से अधिक विषय विशेषता होना। सही बात है, ये सही बात है। और भी आगे देखते हैं, बच्चों की केवल मानसिक बढ़त एवं विकास की ओर ध्यान देना। विकास की ओर ध्यान देना। देखिए, केवल दिया हुआ है, बच्चों की केवल मानसिक बढ़त या विकास की ओर ही ध्यान देना नहीं है, बच्चों की सर्वांगीण विकास के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो केवल है, इधर केवल वर्ड है, तो यही पर हमको पता चल रहा है कि ये आंसर नहीं होगा, गलत है। ऑप्शन सी, बच्चों को उनके मन में आने वाले प्रश्नों को पूछने के लिए उत्सुक एवं उत्तेजित करना। देखिए, ये एकदम सही है। आप बच्चों को ऐसे पढ़ाइए कि बच्चों ऑटोमेटिक पढ़ने में ऐसा इंटरेस्टेड हो जाए कि वो अपने मन से, वो जो अपने मन में जो क्वेश्चन जग रहा है, उसके मन में जो क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है, वो आपसे पूछेगा। आप वही कीजिए, उसको पूछने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए, पूछने दीजिए, आप उसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर, एक अध्यक्ष में अधिक उपयुक्त, सबसे उपयुक्त और अधिक उपयुक्त गुण कौन सा है ना? नंबर सी ऑप्शन सही है। बच्चों को उनके मन में आने वाले प्रश्नों को पूछने के लिए उत्सुक एवं उत्तेजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्यापक द्वारा खेल आयोजित करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है?
फिर वही क्वेश्चन नहीं है पूछ रहा है आपको। ऑप्शन है ऑप्शन ए, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, एकदम सही बात। सामाजिक मूल्य का विकास करना, देखिए अच्छा, और ऑप्शन ऑप्शन पहले पहले आगे ऑप्शन का पढ़ लेते हैं। बच्चों की क्षमताओं को तुलना करना, ये तो सही बात है। समूह कार्य के लिए प्रोत्साहन देना, ये भी सही बात है। सहयोग की भावना उत्पन्न करना, ये भी सही बात है। बट सामाजिक मूल्यों को विकास करना, सिर्फ सामाजिक मूल्यों को विकास के लिए ही हम लोग खेल के लिए उसको उत्साहित नहीं करते हैं, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग करवाते हैं सर्वांगीण विकास के लिए ही कराते हैं। तो सामाजिक मूल्यों को विकास करना सिर्फ यही आंसर नहीं है। तो जो नहीं है बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों की क्रियाओं के आयोजन करने के उद्देश्य है। कक्षा में हम लोग बच्चों के लिए क्रिएटिविटी या तो कोई भी एक्टिविटी क्यों कराते हैं, उसका उद्देश्य क्यों है, क्या है। ऑप्शन ए, बच्चों द्वारा पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में दिए गए तथ्यों को सत्यापित करना। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए सक्षम बनाना। देखिए हम पहले भी बोले थे, कभी भी हम लोग जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लासरूम में जा रहे हैं, चाहे वो घर में भी आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग का यही कोशिश रहेगा कि बच्चों अपने से सीखे। इसीलिए हम लोग उसे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चों स्वयं सीखने के लिए सक्षम बने। तो यही है उद्देश्य, मेन आयोजन उद्देश्य। हम लोग जो क्रियाओं कराते हैं, जो क्लासरूम में जो एक्टिविटी होता है, उसका मेन उद्देश्य अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ियाघर भ्रमण के दौरान आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाओं को करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। फिर से वही क्वेश्चन, नहीं देंगे, देखिए अनुमति नहीं देंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में क्या है। चिड़ियाघर में देखे गए पशुओं की सूची तैयार करना, एकदम सही बात है। बच्चों अपने से अगर देख के सूची बना रहा है, ये सही बात है, हम लोग बनाने के लिए अनुमति देंगे। नेक्स्ट बी ऑप्शन में है, ड्राइंग पुस्तक पर उनके द्वारा पशुओं को चित्र बनाना, ये भी सही बात है। बच्चा अगर अपने से बना लेता है, कोई पशु का चित्र देख के, पशु को देख के अगर उसका चित्र बनाना चाहते हैं, बना लेते हैं, तो वो बना सकते हैं। इसमें भी अनुमति ना देने का कोई बात ही नहीं होता है। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में खाने योग्य चीजें पशुओं को खिलाना, देखिए ये बहुत डेंजरस बात है। हम लोग कभी ये अनुमति नहीं दे सकते कि चिड़ियाघर में आप जाओ और पशुओं को खाना खिलाओ, कभी ये अनुमति हम लोग नहीं दे सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षक द्वारा आयोजित सफाई अभियान का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। सफाई अभियान का बोल रहा है, अगर सफाई अभियान हो रहा है आपके स्कूल में, तो इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। फिर से वही वाला क्वेश्चन, नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों द्वारा विद्यालय परिसर की सफाई करना। सफाई अभियान ही तो है, तो सफाई तो करेगा ही, बच्चे लोग सफाई तो करेगा, ये तो सही बात है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के कचरे से अवगत कराना, देखिए सफाई कराना हम लोग का ये अभियान का ये एक आयोजित इसीलिए हम लोग कर रहा है, ये साफ सफाई का काम चले, स्वच्छ भारत जो हम लोग बोलते हैं, स्वच्छ चारों ओर स्वच्छ होना चाहिए, तो सफाई करे, परिसर को सफाई करे। बट कचरे से अवगत करना, कचरे कौन सा श्रेणी में आता है, कौन सा प्रकार के आता है, वो हम लोग का कोई, उसमें हम लोग का बच्चों को सिखाने का तो कुछ प्रयोजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के कचरे से अवगत कराना ये उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में एक प्रकरण को पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका ने उसके द्वारा तैयार की गई सभी रंगीन शिक्षण सहायक सामग्रियों को कक्षा में रखी मेज पर रख दिया। इन शिक्षण सहायक सामग्रियों को देखकर बच्चे उत्तेजित हो गए, और इसके बावजूद भी शिक्षण के दौरान शिक्षिका ने बच्चों के अध्ययन को विचलित पाया। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, अगर आप क्लासरूम में आ रहे हैं कुछ नया कुछ लेके, अर्थात स्टडी मटेरियल, अर्थात जो शिक्षक
शिक्षण सहायक सामग्री जो बोलते हैं, मान लीजिए आप एक कुछ चार्ट पेपर जो भी टॉपिक आप उस दिन पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड कोई भी चार्ट पेपर आप लेके क्लास में आ रहा है, या तो कोई कलर पेंसिल लेके आ रहा है, या तो कोई पेपर एक्स्ट्रा पेपर, या तो कोई सैंपल पेपर, कोई तो मॉडल, कुछ भी आप लेके आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का ध्यान पहले उसके ऊपर ही जाएगा। बच्चा ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड होकर देखेगा जो आज मैम क्लास में आए हैं तो साथ में ये सब नया क्या लाए हैं, न्यू क्या लाए हैं जो हम लोग और कुछ सीख सकते हैं, और इसमें इसी चीज से हम लोग कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे। बच्चों के वो जो एक अंदर में जो वो एक क्यूरियोसिटी होता है, उसके लिए बच्चे क्लास में विचलित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को शिक्षिका का व्यक्तित्व पसंद नहीं आया। नहीं, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे चंचल मनदशा में थे तथा खेलने चाहते थे। ठीक है, हो सकता है एक दो बच्चा चंचल मनदशा में थे, खेलने के लिए उत्सुक थे, बट होल क्लास एक साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3, एक साथ बहुत सारी रंगीन शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री को देख के बच्चों को सामने मेज पर रखकर प्रदर्शन करना। देखिए जो हम अभी बोले हैं, जो न्यू कुछ देख रहा है, जो इतना आपका सहायक सामग्री जो देख रहा है बच्चे लोग, स्टडी मटेरियल जो मटेरियल्स जो देख रहा है, उसको देख के बच्चे लोग विचलित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर। एक साथ बहुत सारी रंगीन सहायक सामग्री का बच्चों के सामने मेज पर प्रदर्शन करना, इसलिए बच्चे विचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 के छात्रों को जंगल में जंगली जानवर के जीवन के विषय में समझाने के लिए आप कौन सा रणनीति अपनाना पसंद करेंगे। आप जंगली जानवर के विषय में बोलना चाहते हैं, बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा पद्धति आप अपनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, जंगली जानवर और उनके आवासों के फोटोग्राफ को प्रदर्शन करना। सही बात है, अगर मेरे पास लाइव देने के लिए या तो इससे और बेटर ऑप्शन नहीं है तो हम जरूर इसके द्वारा ही हम बच्चों को समझाएंगे। बट और हम लोग आगे के ऑप्शन देखेंगे क्या है। नंबर बी, जंगल का भ्रमण करना। देखिए ये तो पॉसिबल कभी भी नहीं है, हम लोग भी कभी नहीं जा सकते हैं जंगल में। पशुओं को देखने के लिए, जानने के लिए हम लोग के लिए जाना भी बहुत मुश्किल है, तो बच्चों को कैसे पॉसिबल है लेके जाना। ऑप्शन नंबर सी, वन अधिकारी के साथ चर्चा। वन अधिकारी के साथ चर्चा करके बच्चा कैसे समझेगा, वो भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, जंगली जानवरों के जीवन पर बनी फिल्म का प्रदर्शन। देखिए ये एकदम एप्रोप्रिएट है। अगर आपके पास लाइव कुछ दिखाने के लिए लाइव कुछ नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, अगर आप लेके नहीं जा पा रहा है जंगल में, तो ठीक है, फोटो ठीक है, बट फोटो से भी बेटर है आपका अगर फिल्म आप दिखा रहे हो बच्चों को, तो उससे बच्चा बहुत इजीली, बहुत ही अच्छा से सहज सरल तरीके से सीख पाता है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किसी संकल्पना को कहानी सुनाकर समझाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम लोग जब क्लास लेते हैं, मान लीजिए ये पर्यावरण के क्लास है, ईवीएस का क्लास है, तो कहानी द्वारा समझाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के बीच सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं सुखद बनाना। देखिए ये सबसे एकदम एग्जैक्ट यही आंसर है, एप्रोप्रिएट है। किस लिए, शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीति यही कहते हैं कि कोई भी क्लासरूम एंजॉयफुल होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए, रोचक पूर्ण होना चाहिए। बच्चों को आप ऐसे ऐसे क्लासरूम प्रोवाइड कीजिए, ऐसे कुछ स्टडी मटेरियल्स, ऐसे आप कुछ टूल्स यूज कीजिए, सहायक सामग्री यूज कीजिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जो बच्चा ऑटोमेटिकली आपके तरफ खींचे आए, आप जो पढ़ा रहा है उसके तरफ बच्चा खींचे आए। ऑटोमेटिकली बच्चा इंटरेस्टेड हो जाएगा आप जो पढ़ा रहे हो। तो ये सबसे अच्छा एवं सटीक आंसर यही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं सुखद बनाना। आज बस यही तक है। कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।